नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत कर बैठक की अध्यक्षता की है। ये बैठक सिविल लाइंस स्थित जॉन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में कुल 16 शिकायतों पर विस्तृत सुनवाई हुई, जिसमें से 12 मामलों का मौके पर समाधान किया गया। 4 मामलों में अधिकारियों को समाधान के निर्देश देते हुए अगली बैठक तक लंबित रखा गया है। सीएम सैनी ने जटौली मंडी में यूरिया वितरण में लापरवाही के आरोप पर पैक्स के मैनेजर का तबादला किया है। एसडीएम पदौदी को मामले की जांच पर डीसी ऑफिस में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, विधायक विमला चौधरी और साथ ही तेजपाल तंवर और मुकेश शर्मा मौजूद रहे। गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक समाप्त हुई है, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कष्ट निवारण समिति की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि 16 में से 12 समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया है, जबकि 4 समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और इसी के साथ सीएम सैनी ने विपक्ष के विश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने का काम कर रही है। कांग्रेस के समय ही बूथ कैप्चरिंग होती है। जिला ग्रीवेंस कमेटी में 16 परिवारवाद वो समस्याएं थी, जिनमें से 12 का समाधान वो किया गया है। 4 अभी पेंडिंग की है। इसमें हेली मंडी की एक टैक्स से लेकर के समस्या थी, जिसके जांच के आदेश दिए गए हैं। एसडीएम को पटौदी कहा गया है कि आप इसकी जांच करके रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को आप देंगे। और गुरुग्राम में सीवरेज को लेकर के एक समस्या थी, उसका अभी हमने कहा है कि उसकी भी जांच करके वो अलग उसके बारे में रिपोर्ट दें कि कहीं पर भी गुरुग्राम में सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या नहीं आनी चाहिए। उसका समाधान किया है, परंतु किस कारण से हुआ है उसके बारे में समस्या थी। और सभी अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा गया है कि आप पब्लिक के काम को, उनकी कोई ग्रीवेंस आती है, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको समाधान करें। वो चक्कर ना काटें कि एक एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनने वाला नहीं है, फिर महीना महीना वो घूमता रहता है, 2-2 महीने घूमता रहता है। कि वो ना घूमे, उसका तुरंत त्वरित उसका समाधान करें ताकि लोगों को राहत मिले। और इसको लेकर के हम कई स्थानों पे उसकी बात को, लोगों की जन की बात को सुन रहे हैं। हर सोमवार और हर वीरवार हफ्ते में 2 दिन उपायुक्त महोदय के यहाँ खुला दरबार सभी अधिकारी आते हैं, वहां पर लोगों की समस्या को सुनते हैं। इसी प्रकार सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम के नेतृत्व में 2 दिन वहां पर भी खुला दरबार लगा करके लोगों की समस्या का सुन करके उसका समाधान करते हैं। और शुक्रवार को अधिकारी बैठ करके जो समस्याएं आती हैं, जो उनके विभाग से संबंधित है, जो उसके समाधान वहां करते हैं। अगर नहीं है तो ऊपर हमें को भेजते हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान होता है। बहुत सारी समस्याएं डायरेक्ट मेरे पास भी आती हैं, वो भी जिलों को हम भेज देते हैं। जिस भी जिला की समस्या होती है उसका समाधान वहां पर होता है और लोगों को इसको लेकर के बड़ी राहत है। मैं रिव्यू कर रहा था, लगभग मेरे पास जो डायरेक्ट समस्याएं आई वो 1,40,42 हजार के करीब में आई, जिसमें 1.25 लाख समस्याओं का समाधान हुआ है। और इसी प्रकार जो समाधान शिविर है, इसके अंदर भी 40,000 के करीब समस्याएं आई, जिसमें से 28-30 हजार समस्याओं का समाधान उसमें भी हुआ है। और सीएम विंडो के ऊपर भी जो समस्याएं, उसमें भी समाधान की जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी रिकवरी है, क्योंकि कुछ ऐसे। सीएम सैनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि निडर क्रांतिकारी और काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के बलिदान दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने में उनके योगदान के लिए राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा।
उनका अदम्य साहस, अनुपम बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राव जगन्यू कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने पंचकुला में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी प्रभारी वीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र समेत कई विधायक शामिल हुए। इस दौरान विपक्ष नेता हुड्डा ने कहा कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक है। बीजेपी को जनहित के मुद्दों पर काम करना चाहिए। यमुनानगर में हरियाणा स्टेट फुटबॉल लीग का आयोजन जो है वो किया गया है, जिसमें प्रदेश के 8 जिलों की फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया है और इस लीग के जरिए युवा खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराया जा रहा, जिससे वे अपने खेल कौशल को निखार सकेंगे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी शिरकत की है। इस मौके पर संबोधित करते हुए मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य सिर्फ पदक जीतना नहीं, बल्कि खेल संस्कृति को जमीनी स्तर तक मजबूत करना है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। गांव से लेकर शहर तक खेल स्टेडियम का निर्माण और उनका आधुनिकीकरण किया गया है। इससे कोई फर्क, पूरा भारत एक है, वो भारत को डिवाइड करने वाली बात कर रहे हैं। जहां पर कई जगह स्थिति देखी जाती है, मौसम देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस खेल की जहां जरूरत है वहां देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आगे 2036 में जब ओलंपिक की हम लोग मेजबानी करेंगे तो वो हरियाणा में कुछ नहीं होगा या अन्य प्रदेशों में कुछ नहीं होगा। पूरे देश के अंदर खेल होगा और पूरे देश के खिलाड़ी इसी देश की धरती पर खेलने का काम करेंगे। आप कांग्रेस का विरोध चाहे वोट चोरी का हो, चाहे अन्य बातों का हो, ये देश पूरा का पूरा देख रहा है कि आधारहीन काम है, बिल्कुल आधारहीन है। उसके बाद भी वो रैली करते हैं। माननीय अमित शाह जी ने डिटेल के अंदर लोकसभा के अंदर बताया, जिसका निरुत्तर थे, कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी रैली करके लोगों को भ्रमित करने का काम करे। इनकी क्या बात करनी है। 2014 से पहले 10 साल वो लोग सत्ता में कंटिन्यू रहे, उससे पहले भी अनेकों बार सत्ता के अंदर अनेकों सालों तक रहे हैं। उस स्थिति का कंपैरिजन अच्छे तरीके से बता देंगे कि आज कैसी स्थिति है। और जिसकी वो बात करते हैं, जो पीछे एक्सीडेंट इंजरी हुई, वो वाकई में दुखद घटना थी, लेकिन वो पंचायत के एक स्टेडियम के अंदर हुई थी, ना कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के किसी स्टेडियम के अंदर हुई। लेकिन फिर भी उसके बाद ही मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, पूरे प्रदेश के जितने भी खेल नर्सरियां हैं, खेल स्टेडियम है, सभी के अंदर इक्विपमेंट को रेगुलर चेक करने का निर्देश दिया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है और फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र ने शहर के लिए आगामी वर्ष का एक्शन प्लान पेश किया है। मंत्री ने नगर निगम की पॉटहॉल रिपेयर वैन को रोल मॉडल बताया है और कहा कि सड़क गड्ढों को त्वरित मरम्मत से धूल नियंत्रण में मदद मिलती है। बैठक में सड़कों के पक्काकरण, पौधारोपण, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर जैसी पहलों की भी सराहना की है।
खबर पलवल से सामने आ रही, जहां पर जवाहर नगर कैंप बाजार में बीती रात आधा दर्जन युवाओं ने मिलकर एक दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट के दौरान दुकानदार को गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों ने दुकानदार को जान से मारने की धमकी भी दी। दुकानदार ने बताया कि कुछ महीने पहले इसी समूह के साथ मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था और जिसे बातचीत के जरिए सुलझाया गया था, लेकिन फिर से हमला किया गया। आसपास के दुकानदारों ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने बताया कि जिन आरोपियों ने हमला किया उनके खिलाफ लिखित शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है। तो आपको बताते चलें कि बदमाशों ने दुकानदार के साथ में मारपीट की है और ये जो पूरा मामला आया है सामने, वो पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि कैसे जमकर पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। और ये पूरा मामला पलवल से सामने आया है, जहां पर लूट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई कि लगातार जमकर पिटाई करते हुए नजर आए। और ये पुरानी रंजिश का मामला है और इस दौरान बदमाशों ने दुकानदार से मारपीट की और उसे नुकसान पहुंचाने का काम किया है और लूट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जो मजबूत है, जो मुद्दई है, वो ये कह रहा है जी कि पहले भक्ति नाम का एक बंदा है जिसे मैं जानता हूँ गाँव का, और उसके साथ में 3-4 बंदे और हैं जिन्होंने मेरे साथ बिना पूछताछ करके आते ही मेरे साथ मारपीट की है। बाकी की सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो लूटपाट वाले जो आरोप लगाए हुए हैं वो सीसीटीवी फुटेज में चेक करने के उपरांत। गुरुग्राम में पुराने रंजिश के चलते स्कूल वैन को रोककर छात्र को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस थाना सिविल लाइंस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां, एक लकड़ी का डंडा और एक टॉय गन बरामद की है। आपको बताते चले कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 गाड़ियां, एक डंडा बरामद हुआ है। पूरा मामला गुरुग्राम से सामने आया। छात्र को जान से मारने की धमकी का यह मामला सामने आया है। तो आपको बताते चले कि ये जो पूरा मामला है वो गुरुग्राम से सामने आया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी साझा की है, जहां पर आरोपियों से 2 गाड़ियां और एक डंडा बरामद हुआ है। स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ से स्कूल बस चली थी। उसके पीछे 2 गाड़ी लगी थी और इसलिए तो सबसे पहले जैसे हाईवे का कट है, तो उसके बाद बस को आगे लगा करके दोनों बस वालों को रुकवा करके बस को, बस के अंदर एक लड़का था जो हमारा शिकायत करता है। उसके साथ हमारे तय करने के लिए आए थे, जो बस का दरवाजा उसके साथ हमारे तय और गंगा बार के बस को खुले लिया और उनके पास सूचना देते हवाई फायर और असला आजाद कई दिनों के पास। तो उसके बाद जो है हमें शिकायत करता है करके अखबार करके सरकार के बाद आज हमें 4 आरोप थे, 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया और दोनों राज्यों के धमकी प्राप्त कर लिए। आरोपी हैं हुआ रहे हैं, लेकिन हिमांशु लगे हुए कई सारे काम पर हो सके। अच्छा सर, क्या कुछ इनकी एजुकेशन है, इनके कब्जे से क्या सारे बच्चे इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें पेपर है जो बीबीए कर रहा है, कॉलेज है उसका, तो जो है बीए कर रहा है, हिमांशु कर रहा है, ग्रेजुएट है। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने मनचलों और नियम तोड़कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए विशेष अभियान शुरू किया है। आपको बताते चलें कि अभियान के तहत अब तक करीब 50 वाहनों के चालान भी किए जा चुके हैं
जबकि कई वाहनों को इम्पाउंड भी किया गया है। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर मीनाक्षी ने बताया कि ये कार्रवाई एसपी के दिशा निर्देशों पर की जा रही है। पूरा मामला महेंद्रगढ़ से सामने आया, जहां पर कार्रवाई एसपी के दिशा निर्देश पर की गई है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि महेंद्रगढ़ से, जहां पर तुरंत जो है वो चालान काटा गया है। पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ये सख्त अभियान जारी किया गया, जहां पर 50 वाहनों के चालान किए गए हैं और कई गाड़ियां जो हैं वो इम्पाउंड भी की गई हैं। तस्वीरें इस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों का समय पर चालान काटा गया। जो भी नियम तोड़ते हुए पाया गया, किसी ने हेलमेट नहीं लगाया था, किसी के पास पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं था, तो कई लोगों के पास आरसी नहीं थी। इस दौरान विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और लोगों को रोका गया। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस का ये सघन चेकिंग अभियान था। 50 वाहनों को चालान किया गया है। मैडम ने पुलिस की छात्राओं से वार्तालाप किया था। जो कॉलेज की लड़कियों ने अपनी समस्या बताई थी कि यहाँ पे हमें प्रेम गली के पास लड़के जो हैं वो तंग करते हैं और आने जाने में हमें परेशानी होती है, जिसको लेके एक अभियान की मुहिम छेड़ी है और इसमें हमने करीब 50 चालान अब तक करे हैं। और हमारा यही है कि अब ये लड़कियां किसी भी तरह से परेशानी ना पाए और सुरक्षित रहें। अभियान में आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से इलाके खुले गए आपके द्वारा? जो हॉट पॉइंट है हमारे, एक तो प्रेम गली है और एक सतनाली मोड़ है, हुड्डा पार्क है और आगे मार्केट के अंदर भी एक तो पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हम बिल्कुल अपनी निगाह रखेंगे और कोई भी लड़की किसी भी तरह की जो भी कहीं शिकायत करेगी हम तुरंत पहुंचेंगे मौके। रेवाड़ी बावल रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है, जब बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक कार डिवाइडर से टकरा गई और इस टक्कर के बाद में कार जो है वो अनियंत्रित हो गई और सीधे एक टेम्पो में टकराते हुए बिजली के पोल से जाकर टकरा गई है, जिसमें जोरदार धमाका हुआ है। 2 पोल भी गिर गए हैं। हालांकि इस दौरान गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये पोल गिरा उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे के कारण लगभग 150 घरों की बिजली भी गुल हो गई है। मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक अचानक कार के सामने आ गई थी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। आपको बता चले कि बिजली के पोल से कार टकरा गई है। पूरा मामला रेवाड़ी से सामने आया है। इस दौरान तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाइक सवार को बचाने की कोशिश की गई और इस दौरान एक पोल, बिजली का पोल जो है वो अचानक से गिर गया क्योंकि गाड़ी टकरा गई थी। इस दौरान बड़ा हादसा होते होते टला है क्योंकि वहां पर मौके पर कोई मौजूद नहीं था। इस दौरान मौके पर पुलिस को सूचित किया गया और तमाम पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल किया गया। रेवाड़ी बावल रोड पर यह हादसा होते होते टला है और इस दौरान बाइक सवार को बचाने पर यह हादसा घटित हुआ और इस दौरान कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है और फिलहाल काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। बढ़ती सर्दी और घने कोहरे को लेकर यमुनानगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम हर प्राइवेट स्कूल में जाकर स्कूली बस के ड्राइवर को जागरूक कर रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने बसों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन के पोस्टर भी बसों के अंदर चिपकाए हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कोहरे की चपेट की वजह से जो है वो विजिबिलिटी कम हो गई है और ऐसे में स्कूल बस के ड्राइवर का सावधानी से ड्राइविंग करना जरूरी है। सभी बसों पर रिफ्लेक्टर टेप का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो चुकी है। आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। दरअसल प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ साथ अब कोहरे का भी अटैक देखने को मिल रहा है। शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान मास्टर सुखविंदर सिंह खालसा पर
13 दिसंबर की देर रात गोविंदपुर बाईपास के पास में कार सवार 3 युवकों ने जानलेवा हमला किया है। हमलावर हाथ में रॉड और पिस्टल लेकर आए और गाड़ी पर हमला कर फरार हो गए हैं। साथ ही हमले के 4 दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही जिला प्रधान ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। एसपी फतेहाबाद ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। फरीदाबाद के 2 नंबर स्थित पिपलेश्वर शनिधाम मंदिर में चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरों की चोरी करते हुए पूरी घटना कैद हो गई। साथ ही घटना लगभग कल देर रात हुई है। 3 चोर मंदिर में आए और उन्होंने दान पात्र लेकर भाग गए। चोरी करके दान पात्र में लगभग 15 से 20 हजार रुपए की सूचना मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक चोर दान पात्र लेकर जा रहा था। साथ ही सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच में जुट गई है। और वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को संदिग्ध गतिविधि या जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। गुरुग्राम के बलरामपुर से अपहरण और लूटपाट के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने इको गाड़ी, लूटे गए 790 रुपए और पीड़ित का आधार कार्ड बरामद किया है। पीड़ित ने बताया कि 13 दिसंबर को वह अपने भाई के साथ पास में गया था, तभी 2 युवक उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए हैं और साथ ही पैसे की मांग की है। आरोपियों ने पीड़ित के भाई से फोन पर 25,000 रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन उसके भाई ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस पीड़ित भागने में भी सफल रहा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की है, जिनकी पहचान दीपक और विकास के रूप में हुई। आरोपियों ने पीड़ित को अकेला देकर लूटने की योजना बनाई थी। इसमें गुरुग्राम के सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी और उन्होंने बताया था कि वो परमानेंट तौर पर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। तो फिलहाल गुरुग्राम के गांव में वो रहता है। तो उसको 13 तारीख को 2 लोगों के द्वारा किडनैप करके और जबरदस्ती इको गाड़ी में डाल लिया गया। और इको गाड़ी में डालने के बाद उनके द्वारा विक्टिम के परिवार को फोन किया गया। 25,000 रुपए की इनके द्वारा डिमांड की गई उसको छोड़ने की एवज में। पुलिस के द्वारा इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें एएसआई संजय है सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन से, उनके द्वारा इसमें तुरंत कार्यवाही करते हुए और 2 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। अक्यूज जो अरेस्ट किए गए हैं उनकी पहचान, पहला जो अक्यूज है उसकी पहचान दीपक के रूप में हुई है। ये 25 वर्षीय व्यक्ति है और बनवाड़ी गांव का ये रेजिडेंट है। तो ये फरवरी 2025 में ये लोग जेल से आए थे। ये फिलहाल जेल पर थे और इसी दौरान इन्होंने 13 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।